औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तान ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी मार्केट, होलसेल मार्केट है सोलर पैनल के हवाले से। यहाँ से मैं आपको अपडेट दूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स पर। यहाँ पर हमारे साथ होंगे मुकर्रम भाई, जो हमें सोलर प्लेट के हवाले से, उसकी कीमतों के हवाले से अपडेट देंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हमारे साथ ही रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और ये सदर रीगल पर मौजूद है। काफ़ी फेमस शॉप है ये, और यहाँ पर बहुत ही आला नस्ल के जो हैं सोलर पैनल मौजूद हैं। तो चलते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर मुकर्रम भाई। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे और इनसे तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। मुकर्रम भाई, हमारे नाज़रीन को, ऑडियंस के लिए बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन कौन से सोलर पैनल मौजूद है, कितने वाट पर है, कितने किलो वाट पर है, और उसके प्राइस के हवाले से ज़रा सा अपडेट कर दें, और क्या अभी इस वक्त लेटेस्ट प्राइस है। देखें, अभी हमारे पास 150 वाट से लेके और 640 तक का पैनल मौजूद है। 150 वाट से शुरू होता है और 640 वाट तक हमारे पास पैनल मौजूद है। तो 150 वाट का जो पैनल है उसका ये साइज़ देखें, ये चीज़ होती है 150, जिसमें रेड कलर का ये मार्क लगा हुआ है। ये 150 वाट का ये साइज़ होता है तकरीबन। और ये वैसे बेसिकली ये तो 200 वाट है। ये 12,000 रुपये का है, स्काईसन वालों का है। जी, ये मोनो है। देखें, ये जो इसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं ना सेंटर में, ये मोनो पैनल कहलाता है। ब्लैक कलर का ये पैनल होता है, वाइट स्पॉट सेंटर में होते हैं, ये कहलाता है मोनो। ये स्काईसन का है। वारंटी इसकी जो है वो 5 साल होती है, और ये पैनल 12,000 रुपये का है। ये 12,000? हाँ जी। फिर 150 कौन कौन सी कंपनी के अवेलेबल है हमारे पास? अभी छोटे में तो मखसूस वैरायटी है। स्काईसन है हमारे पास, स्काईसन है, लीडो है, और उसके अलावा इन्वरेक्स है 150 के अंदर। और ये 2-3 नाम होते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो तकरीबन मेन काम है वो सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह का है। तो बड़ा पैनल हमारे पास उसके अंदर ज़रा थोड़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, जिनको लॉन्गिट्रीना, मस्टैंग, राइजन, कैंडियन, ये सारे टियर 1 नाम है। तो ये हम यूज़ करते हैं अपना उसके ऊपर, अपना बड़े प्रोजेक्ट्स पे। तो ये तो आपने देखा 200 वाट का, ये तकरीबन 12,000 रुपये का है। 150 वाट्स का पैनल तकरीबन 11,000 रुपये का है। इसमें एक 170 जर्मन सेल आता है, वो 11,500 रुपये का है। उसकी वारंटी भी 5 साल है। ये छोटे का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये 2-3 नाम है और ये अच्छी वैरायटी है। नाम बहुत सारे आ रहे हैं, वारंटी गारंटी में प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादा वैरायटी रखना भी, कस्टमर भी कंफ्यूज होता है। एक अच्छी चीज़ है, हमने खुद आजमाई हुई है, कंप्लेन फ्री आइटम है, तो इसलिए मखसूस वैरायटी हम यही रखते हैं अपने पास। अच्छा मुकर्रम भाई, अगर कोई आपसे परचेस करना चाहता है तो ऑनलाइन की सहूलत आपके पास मौजूद है? नहीं, मैं इंस्टॉलेशन की और फिजिकली बंदा आके यहाँ से ले, जी आपसे रब्ता करे, तो लोकेशन भी बताइएगा और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दें, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको जी देखें, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 0300 927 5080, ये तो मेरा नंबर है। कराची में हम मौजूद हैं, सदर रीगल चौक, सरबत रोड ये कहलाता है। अमीन इलेक्ट्रॉनिक तैयब कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नाम है। और बाकी ऑनलाइन की तो सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन हर चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोज़ हैं, तकरीबन उन सबको यही कहता हूँ, क्योंकि हमारा आइटम ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि उसमें रेंज ऑफ वैरायटी है। दूसरा, एक फ़िज़िकली चेक करके आदमी यहाँ से ले जाए बेहतर है। एक छोटा आइटम होता है, इतना बॉक्स हो तो आदमी ऑनलाइन मंगा ले। तो एक बड़ा आइटम, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर तो समझ लें कि 7-8 आइटम मिल के एक साथ जाते हैं। तो 1-2 चीज़ें तो है नहीं कि ऑनलाइन करा दी, तो उसके लिए यहीं आना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब तो ये है। और बाकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन हो हम करते हैं। तो उसके अंदर घर का हो, मकान का हो, स्कूलों का हो, हॉस्पिटल्स का हो, पेट्रोल पंप्स का हो, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, हर कोई भी फिटिंग हो तो उसमें हम बिल्कुल लगाते हैं। फैब्रिकेटेड आयरन स्टैंड भी बना के लगाते हैं, फ्लोर माउंटिंग स्टैंड भी लगाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। तो 150 आपने कहा, 200 मैंने बता दिया। उसके बाद ये मॉडल आ जाता है, ये 340 है, टेकॉर्स कंपनी का
है, 25,500 रुपये का एक है। इसकी वारंटी भी 10 साल है, पॉली क्रिस्टलाइन इसे बोलते हैं, वारंटी इसकी 10 साल है। टेकॉर्स कंपनी का है। तो बाकी इससे बड़ा पैनल जो है वो फिर ये देखें, ये आ गया आपका, ये 540 वाट है, JA 540 वाट है, JA कंपनी का है, मोनोपर्क है, वारंटी इसकी 10 साल है, 76 रुपीज़ पर वाट है। ये JA का मोनोपर्क हाफ कट है, सेंटर में कट होता है, इसको मोनोपर्क कहते हैं। 9 बस बार है, वारंटी इसकी 10 साल होती है। गिर के टूटेगा, डैमेज होगा, किसी भी किस्म से अगर ये ब्रेक होगा, डैमेज होगा, उसकी वारंटी क्लेम नहीं होती। परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी इसको चेंज करके दे देती है। इसके बाद फिर ये जो मॉडल आता है ये हमारा देखें, ये है 640 वाट का पैनल है। ये इस टाइम 51,500 का है। ये भी मोनोपर्क है और हाफ कट है, वारंटी इसकी भी 10 साल है और मोनोपर्क है। तकरीबन अब नए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, जितने भी 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, इस रेंज के जितने भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तकरीबन सारे मोनोपर्क के ऊपर है। तो ये मोनोपर्क कहलाएगा, इसको हाफ कट मोनोपर्क बोलेंगे। अगर 2 किलोवाट का किसी की नीड है तो जो 540 मैंने आपको दिखाया है ये वाला, अगर किसी की 2 किलोवाट की नीड है तो ये 4 पैनल उस पर लग जाते हैं। किसी की 3 किलोवाट की अगर नीड है तो उस पर 6 पैनल लगेंगे, 4 किलोवाट पे 8 पैनल लगेंगे। अच्छा मुकर्रम भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आजकल आपको पता है बेरोजगारी है, बहुत परेशानी है, महंगाई भी उरूज पर है, अगर कोई के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाना चाहता है कि हमारे बिल में कमी आ जाए कम से कम, तो उसके लिए कितने से कितने पैसे इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा? देखिए मिनिमम अब यूजेज भी बढ़ गया है लोगों का। पहले अमूमन मैं ये समझता हूँ घरों में इतने सारे आलात इलेक्ट्रॉनिक के नहीं हुआ करते थे जितने के आज हैं, है ना, जितने के आज हैं। ये एक बड़ा अहम पहलू है बिल में इजाफे का, ये भी एक पहलू है। जितने आलात हमारे पास पहले हमारे और आपके घरों में नहीं हुआ करते थे, उससे ज़्यादा आलात हमारे पास शायद डबल से भी ज़्यादा अब हैं। उसके अंदर देखें मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग हो गई, टैबलेट चार्जिंग हो गया, टीवी की जगह स्मार्ट टीवी आ गया। जो पहले टीवी हम खबरनामे के टाइम पे खोला करते थे, अब मुसलसल चलता रहता है। तो उस पर नेट पे बच्चे उसको कनेक्ट करके अपना यूजेज उसके ऊपर भी करते हैं। तो फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं, वो चार्जिंग के ऊपर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब तो ये समझ रिचार्जेबल साइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं। तो घरों में अब इस्तेमाल इलेक्ट्रिक का बड़ा है कम होने के बजाय, क्योंकि हर चीज़, तो जूसर ब्लेंडर आ गया, ठीक है ना, ये मशीनरी आ गई। पहले ये मशीनरी इतनी ज़्यादा कॉमन हर घर में नहीं होती थी, ये आ गई। माइक्रोवेव ओवन हर किसी के पास नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है। तो ये सारी चीज़ें, हमारा यूजेज भी बढ़ा है। तो बिल में इजाफे की एक वजह ये भी है। ठीक है, महंगा तो बिल तो महंगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक तो महंगी हुई है, लेकिन हम इस बात को भी माने कि हमारा यूजेज भी बढ़ा है, हमारा यूजेज भी बढ़ा है। अब हमारे टेलीफोन, इवन के हमारे कॉर्डलेस हमारे टेलीफोन, वो भी अब चार्जिंग पे चलते हैं। जो पहले PTCL की 12 वोल्ट की लाइन पे चला करते थे, वो भी अब बिजली के ऊपर इन्हिसार करते हैं। घरों में फिर हमारे डिश एंटीना की डिवाइसेस है, तो वो सारी चल रही हैं। अच्छा, अब लोगों के अंदर रिमोट सिस्टम आ गया, हम लोग खुद रिमोट कंट्रोल हो गए सारे, कि हम लेटे लेटे टीवी को बंद किया, स्टैंड बाय पे छोड़ दिया, वो जो आपकी रेड लाइट ऑन है वो भी आपका कंज्यूम कर रही है बिजली को, है ना। अच्छा, चार्जिंग पे टाइम हमारे पास है नहीं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। चार्जिंग से हमने मोबाइल को निकाला तो हम उसका स्विच ही नहीं बंद करते, वो सारा दिन ऑन रहता है। कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं, हम लोगों की भी उसमें गलतियाँ हैं। बिजली का बिल इजाफा है, मैं कोई के इलेक्ट्रिक की कोई हमदर्दी की बात नहीं कर रहा। बिजली का बिल तो बेइंतहा ठीक है, वो कॉस्टिंग बढ़ रही है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमारा अपना भी बेदरज इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक का। यदि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अलाउड है कि आप सोलर पर आएँ? जी जी, उन्होंने इस पर ड्यूटी वगैरह भी शायद ख़त्म की है। जी, ड्यूटी बीच में कुछ टाइम के लिए लगाई थी। नहीं, इस पर ड्यूटी नहीं है। पहले बीच में ड्यूटी इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए 17% उन्होंने लगाई थी, जो अब बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और बिल्कुल अलाउ तो उन्होंने देखे कर दिया, तो अलाउ तो कर दिया, लेकिन ख़रीदना तो है ना। अलाउ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आपने ख़रीदना तो है। तो उसके लिए आपको अलाउ उन्होंने किया, तो अब आपने ख़रीदना है। मैं हर इंटरव्यू पे ये कहता हूँ कि ये UPS नहीं है, ये सोलर सिस्टम है। आपका एक अपना बिजली घर है। UPS आपको क्या करता है, दौरान लोड शेडिंग आपको रिलीफ देता है कि आपको बैकअप मिला, और आपको दौरान लोड शेडिंग आपको काम हो गया आपका। ये आपका एक अपना बिजली घर है। ये सारे निज़ाम को आपके 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, जितनी देर आपके पास धूप है, तो उस टाइम ये घर को आपके डायरेक्ट चला भी रहा है और आपकी बैटरियों को भी चार्ज कर रहा है। तो बिल में इसको 65 से 70% कमी बिल में आती है इसको लगाने से। तो देखिए कॉस्टिंग तो है, सस्ता नहीं है सोलर। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर छोटी फैमिली है, 2 कमरे का मकान है और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत डर गए हैं, पंखा भी बहुत सोच समझ के, इवन के लाइट बहुत सोच समझ के ऑन करते हैं,
उनके लिए क्या कॉस्ट पड़ जाएगा अगर वो 2 किलोवाट लगाते हैं या 1 किलोवाट? देखिए मिनिमम 1 किलोवाट, सबसे छोटा निज़ाम तो 1 किलोवाट का, इससे छोटा तो लगता नहीं। 1 किलोवाट का मैं समझता हूँ कि इस टाइम बैटरी के साथ अच्छा हैंडसम सिस्टम लगे तो 1,55,000 रुपये का लगता है। 1,55,000 जो क्या चीज़ें कर सकते हैं उसमें आप लाइट पंखा चला लें और अपना टीवी वगैरह चला लें, छोटा जूसर ब्लेंडर चला लें। 1 किलोवाट के अंदर बहुत मामूली सी बाउंड्री है कि जो आपकी डोमेस्टिक यूज़ की मुसलसल जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें वही चल जाएंगी। इसके बाद आ जाए आप 2.5 किलोवाट पे, 2.5 उसमें एक आधे HP की आपकी पानी की मोटर चल जाती है, एक छोटा फ्रिज चल जाता है। तो आयरन वॉशिंग मशीन अगर आपकी यूजेज में है तो आप फ्रिज बंद करके वो चला लें। बाकी लाइट पंखा, LED वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो और बाकी इसके बाद अब आ जाता है फिर 3 किलोवाट। 3 किलोवाट पर आपका फ्रिज है, किसी भी साइज़ का हो, पानी की मोटर है, आयरन वॉशिंग मशीन है। 2.5 का ज़रा आप बता दें कि कितने तक का अमाउंट है? 2,90,000 रुपये का बैठता है तकरीबन बैठता है इस टाइम। तो 2,90,000 का और 4,90,000 रुपये का 3 किलोवाट का सिस्टम अभी बैठ रहा है इस टाइम। 5 किलोवाट का तकरीबन 6,70,000 रुपये का बैठ रहा है इस टाइम। 6,70,000। हाँ जी। ये समझ लें कि अगर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया तो जी, जी। आपके तो ये पैसे फ्री हो गए। नहीं देखें, आप देखें तो माइनस होते जाएंगे। नहीं देखें, इसके ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है ना, ऑफ ग्रिड के अंदर तो फ्री तो नहीं हुए। ये ज़रूर हुआ कि बिल में आपके 65% 70% तक कमी आएगी। जो दिन की कंजप्शन है दौरान धूप, ड्यूरिंग डे लाइट, जितना भी आपके घर का इस्तेमाल है वो इसके ऊपर आ गया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं कस्टमर, कहते हैं जी ये रात के टाइम हमें AC चलाना है, सोलर तो रात को चलता ही नहीं, तो ये हमारे किस काम का। तो मैं यही उन लोगों से इसरार करता हूँ, यही बात करता हूँ कि भाई कि AC के अलावा भी घर में कुछ और है या नहीं है, या खाली AC ही चलाते हैं बिजली के ऊपर। तो मैं वो मुस्कुराते हैं। तो भाई AC आपने रात में चलाना है, आप ठीक है कि इलेक्ट्रिक पे चला लें, लेकिन दिन की जब आप उठ गए घर में सुबह 8 बजे 9 बजे 7 बजे जब आप उठे, जब जो पूरे दिन की कंजप्शन आपके घर की हो रही है वो अगर सोलर संभाल लेता है, उस बिल को सोलर अपने ऊपर ले लेता है, तो अगर रात के किसी पहर आप इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो दिन की जो आपकी बचत हुई वो आपने रात में अगर थोड़ी बहुत बिजली यूज़ कर ली तो प्लस माइनस करेंगे तो इंशाल्लाह आप माइनस में ही रहेंगे। तो अच्छा, इसका एक फार्मूला है, तकरीबन ये समझ लें 2 और 2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह रिकवरी हो जाती है तमाम पैसों की। जी 2 साल के अंदर तकरीबन रिकवरी इसकी बिल्कुल 100% हो जाती है। जी। तो और आपके पास कौन कौन से पैनल है? जैसे एक पंखा चलाना चाह रहा है, 2 पंखा चलाना चाह रहा है डायरेक्टली, उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे, क्या मशवरा दें? नहीं, पैनल तो देखें, मैंने आपको जो बताए सारे 150 वाट 12 वोल्ट के लिए है। अब आपने अर्ज़ किया कि अगर किसी को एक पंखा चलाना हो तो वो क्या करे। 150 वाट का एक पैनल ले ले, 11,000 रुपये का, 1,000 रुपये का कंट्रोलर है, बैटरी पानी वाली नॉर्मल, जहाँ से उनका दिल करे, बेशक अच्छे बड़े डीलर से तो बिल्कुल बैटरी ले ले। एक पैनल है 150 वाट का, एक कंट्रोलर है, तो DC वायर इसके लिए दरकार होता है। तकरीबन ये समझ लें हमारे पास अमूमन इस तरह के लोग आते हैं, एक पंखा 2 बल्ब वाले, तो मैंने देखा है कि तकरीबन एवरेज 30 से 32,000 रुपये का उनका ये काम हो जाता है। तो वो DC पे दिन में सोलर पे चलता रहता है, रात को बैटरी बैंक पे चल जाता है। तो इस तरह भी लोग अपना निज़ाम, जिसका जैसा है यूजेज है, वो अपना निज़ाम को चला रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पजीराई मुसलसल मिल ही रही है सोलर को, कहीं से वीक पॉइंट तो नहीं है। अब किसी ने हल्का घटिया 2 नंबर पैनल किसी ने लेके लगा दिया तो अक्सर फील्ड भी बदनाम होती है कि जी ये तो किसी काम का नहीं है, बेकार है, सीटें ऐसी लगी हुई, हाँ कि ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो कुछ नहीं कर रहा। तो जब आप आएंगे मार्केट में उतरते के, मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात करता हूँ, जब आप मार्केट में उतरने के बाद आपका एम यही होगा कि सस्ता तरीन पैनल मैंने यहाँ से लेके जाना है, तो फिर आपने मुँह के बल गिरना ही गिरना है। जब आप क्वालिटी को छोड़ेंगे रेट्स के पीछे, जब रेट्स की जंग में शामिल हो जाएंगे तो फिर आपने गिरना है मुँह के बल। तो ब्रांडेड कोई चीज़ लगाएंगे, अच्छी चीज़ लगाएंगे, इंशाल्लाह 25 साल ज़िंदगी होती है। तो हमारे बहुत सारे भाई 25 साल इसको वारंटी कह देते हैं, ऐसा है नहीं। वारंटी 10 से 12 साल होती है बड़े पैनल की, और इसकी जो अपना लाइफ है वो 25 साल है। 25 साल। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम नवंबर आज 23 है, 2022 है, तो गैस की पोजीशन मुझ समेत मेरे घर के अलावा भी और भी सब लोगों के सामने है। गैस की पोजीशन आपके सामने है। अच्छा, गीज़र की सेल कम हुई हुई है। अपने फील्ड से हट के 1-2 मिनट की बात आपसे कर रहा हूँ। गीज़र की सेल, मेरे जाहिर सी बात है मार्केट में बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमारा गीज़र नहीं बिक रहा, तो इस बार गीज़र की सेल हमारी स्लो हुई है। मैंने वजह पूछी, वजह आप सबके सामने, गैस नहीं है। जनरेटर ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, जनरेटर, मेरी जनरेटर वाले साहब हैं, दोस्त हैं, इम्पोर्टर हैं बड़े, उनसे बात हुई, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी हमारी सेल कम है। क्यों जी? वो कहता है जी गैस 225 रुपये लीटर पेट्रोल है, कौन डालेगा, हर आदमी तो नहीं डालता, तो गैस पे चलाने के मूड में लोग हमसे ले जाते हैं जनरेटर। हमारी भी सेल कम हुई है क्योंकि गैस नहीं है। तो देखें, गैस का भी एक थोड़ा सा वो है, शॉर्टफॉल है, तो ले दे के बचे हम।
तो धूप तो आ ही रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे यहाँ कोई क्लाउडी वेदर नहीं है, और कराची में अल्लाह का शुक्र है कि दिसंबर जैसी मतलब हर किस्म के मौसम में धूप आई मिलती ही है। तो दौरान बरसात या मतलब रेनी सीज़न में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए हो जाता है, लेकिन वहाँ बाकी हमारे यहाँ धूप ही धूप है। तो सर्दियों में भी अच्छी धूप हमें मिली जाती है। तो ले दे के हम रह गए, और सोलर ही सोलर है, छोटे बड़े हर किस्म के यूजेस के ऊपर गारामद है, और लोग रिलीव इसका उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं। जी जी बिल्कुल चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मुकदम भाई कि इसमें क्या ये फैक्टर मौजूद है कि सीज़न ऑफ सीज़न ये फैक्टर इसमें मौजूद है? नहीं, देखिए ये 2013-14 हमारा पुराना काम है। 2013-14 15-16 तक ऐसा हुआ करता था कि सीज़न और ऑफ सीज़न का फ़र्क है कि रेट गिर गए, माल सस्ता मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। देखें अब पोजीशन ये है कि आप मुझे ये बताएं, क्या सर्दी में आप घर का बिजली बंद कर देते हैं? क्या घर की बिजली इस्तेमाल नहीं करते? तो सर्दियों में सिर्फ बंद होता है हमारा एयर कंडीशन, सिर्फ एयर कंडीशन बंद होता है। अमूमन लोगों के मुँह से जाहिर सी बात है मच्छर हैं, एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, ये है वो है, मच्छर है। वो कहते हैं जी पंखा भी हमें तो चलाना पड़ता है वरना मच्छर तंग करते हैं सर्दी में, थोड़ा बहुत फ़ैन ऑन करके हमें सोना पड़ता है क्योंकि मच्छर हमें परेशान करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके और हमारे घरों में सिर्फ एयर कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जो सर्दी में बंद होती है, बाकी आपकी हर चीज़ उसी तरह चल रही है उसी तरह चल रही है। और काफ़ी लोग सैकड़ों की तादाद में कराची के हमारे अपने भी कस्टमर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वाकिफ़कार हैं, तो वो इसी इंतज़ार में थे कि यार नवंबर दिसंबर जनवरी तो ये हमारा जो है ज़रा लेबर भी आसानी से मिल जाती है, माल भी अपनी मर्ज़ी का मिल जाता है। देखें अब इन महीनों में माल आपको आधी कीमत में नहीं मिलेगा, कुछ भी सही है ना। इसमें ये ज़रूर होगा एक मुनासिब कीमत में आपका अच्छा काम हो जाएगा, लेबर आपको अच्छी मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन वाले तरीके के मिल जाएंगे, ये सारा कुछ हो सकता है ना। माल की एक वर्थ है, एक चीज़ है, एक उसकी ए ग्रेड चीज़ की एक वर्थ होती है, वो किसी कीमत पे नीचे नहीं आ सकती, वो किसी कीमत पे नीचे नहीं आ सकती। अच्छे इन्वर्टर अच्छे पैनल की एक रेट है, प्राइस है, जो सदाबहार आपको लॉन्ग लाइफ जो लॉन्ग लास्टिंग आपको इंशाल्लाह साथ देगा। तो वो आपने, और मैं पिछली वीडियो में भी बहुत सारे यूट्यूबर आपके जैसे भाई आते हैं, उनको भी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने ये कहा कि नवंबर दिसंबर जनवरी, परसों ही मैंने चैनल पे कहा कि नवंबर दिसंबर जनवरी आइडियल टाइम है। जिसने भी लगाना है, जो सीरियस लगाने वाला है, किसी ने लगाना है तो ये सीरियस उसके लिए टाइम है नवंबर दिसंबर जनवरी। फरवरी के स्टार्ट से या मिड से आपको समझ लें कि बिल्कुल अजीब सा एक माहौल हो जाएगा, क्योंकि देखें हाँ, क्योंकि दिसंबर में फिर सुनने में कुछ आ रहा है, सरकारी लोग तो नहीं, हम तो प्राइवेट अपना एक कारोबार चला रहे हैं, लेकिन हमारी फील्ड से रिलेटेड कोई खबर होती है तो आती है। दिसंबर में कुछ टैरिफ के अंदर और कुछ चेंजिंग का सुन रहे हैं, कुछ चेंजिंग की आवाज़ आ रही है, कुछ गैस की भी आ रही है, कुछ बिजली की भी आ रही है। तो देखें जब इन चीज़ों के पैसे बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट काम पे पड़ता है ना, काम पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट बढ़ेंगे, जो माल शॉर्ट होगा उसका रेट बढ़ता है ना। तो हमारे यहाँ पब्लिक जो है इस जग में शामिल हो जाती है कि इन्होंने खुद रेट बढ़ा दिए, इन्होंने ये कर दिया। भाई ये तो दुनिया का कानून है, ये असूल है कि जिस चीज़ की जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ती है, जब शॉर्टेज के अंदर रेट बढ़ता है ना। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाते हैं तो ये सारे मामला आते हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है सबसे कि अगर बिल्कुल लगवाना है, हाजिर है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी आइडियल टाइम है, उसके बाद भी हाजिर है। गर्मियों में भी लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं, और सर्दी में भी बिल्कुल लोग आते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल ही रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे आगे पीछे लोग छोटे बड़े 3 किलोवाट 5 किलोवाट के लिए मुसलसल आ रहे हैं और अपना काम बिल्कुल करवा रहे हैं। इस टाइम उनको फेवर ये मिल रही है, स्टैंड अच्छे गेज का मिल गया, लेबर मुनासिब मिल गई, माल अच्छे रेट पे मिल गया। इन्वर्टर जो शॉर्टेज गर्मियों में रहता है, हाँ इन्वर्टर जो गर्मियों में शॉर्ट रहता है, महंगा बिकता है, वो अभी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। पैनल आपको Tier 1 अच्छे पैनल प्राइस में मिल रहा है। आपके पास इस टाइम चॉइस है कि लॉन्ग ही ले लें, जिनको ले लें। गर्मी में आपके पास चॉइस कम हो जाती है, तो मैं समझता हूँ जिस कस्टमर ने थोड़ी बहुत वर्किंग की हुई है, जो उसका दिल है कि जी मैंने लॉन्ग ही लेना था, तो वो लॉन्ग ही ले, तो उसकी ये ख्वाहिश अभी पूरी हो सकती है। गर्मियों में माल की शॉर्टेज होती है, ठीक है, लॉन्ग ही मिलता है, जिनको मिलता है फिर प्राइस ऊपर से ले जाते हैं, डिमांड बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इम्पोर्ट भी आजकल टाइट हुई है, तो ऑलरेडी गर्मियों या सर्दियों इम्पोर्ट में प्रॉब्लम चली रही है। माल पहले की बनिस्बत आधा आ रहा है, तो बहुत बड़ी मार्केट है कराची। यहाँ से पंजाब KP के मुख्तलिफ सूबों में माल जाता है, तो वहाँ की बड़ी खपत है, वहाँ का माल चला जाता है। अब इम्पोर्टर की ख्वाहिश ये होती है, और जाहिर सी बात है मैं भी अगर उस इम्पोर्टर की जगह हूँगा मैं भी यही करूँगा कि जाहिर सी बात है आउट ऑफ सिटी या
किसी की पेमेंट है या इस तरह की कोई निज़ाम पहले से उसने कमिटमेंट की हुई है, सारी चीज़ें तो पहले वो उनको ही भिजवाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग अब मंगाने वाले मुख्तसर है, हर आदमी नहीं मंगा रहा क्योंकि सरकार ने भी कुछ पॉलिसी ऐसी कर दी है। ये सारी चीज़ें टेस्टेड होती हैं, PCSR की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें, AEDB का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। उसके लिए हमें अच्छा हो गया हमारे लिए भी कि B ग्रेड और घटिया पैनल आना बंद हो गया। वो एक मखसूस तबका है, वो ये काम अब भी कर रहा है, वो अब भी कर रहा है, लेकिन कम ज़रूर हो गया, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। और सारा ये जो माल है ये अब स्कैनिंग पे आ गया, बार कोड पे आ गया, तो ये कस्टमर स्कैन करेगा, ये सारी चीज़ें देखेगा, बिल्कुल सामने आ जाएंगी। तो ये हमारे लिए भी आसानी हो गई। तो मेरा बस यही आखिरी में बस यही कहना है कि बिल्कुल 150 वाट से लेके 640 तक का पैनल है और हमारे पास लिमिट कोई नहीं है। इंशाल्लाह जितना बड़ा और जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा वो हम करके देंगे। हमारे पास इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीज़ें मौजूद हैं और सब चीज़ें हैं। 1 विंडो सारा काम हो जाएगा और वारंटी वाला बेहतरीन A ग्रेड Tier 1 पैनल होता है। इन्वर्टर भी अच्छा होगा, इन्वेरेक्स फेरोनस वगैरह के ग्रो वाट के हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी बिल्कुल एड्रेस मैंने आपको दिया, ये सारी चीज़ें दी और वो नंबर व्हाट्सएप पे भी है। कोई भी किसी को मालूमात हो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करें, आपको वॉइस मैसेज कर दें। इंशाल्लाह जो मुझसे जुड़े हुए हैं लोग, जिनको मालूम है पिछली वीडियोज़ में या जो भी यूट्यूब के थ्रू या जैसे भी आया, उनको सब इस बात के गवाह है कि मैं इंशाल्लाह रिप्लाई देर सवेरे ज़रूर देता हूँ। और बिल्कुल ऐसा है, मैं हाजिर हूँ, तो आएँ, बिल्कुल हमसे मुलाकात करें, मार्केट भी देखें। यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखने का मकसद ये नहीं है कि फिर हमसे ही लें, कोई बात नहीं, आपका राइट है, बिल्कुल देखें, 4 दुकानें देखें, तसल्ली करें। इंशाल्लाह हमारे पास आएँ, सारा काम जो भी होगा तसल्ली बख्श करके देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को काफ़ी हद तक आपने बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर आगाह किया करें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। वैसी ही वीडियो बनाकर मैं आपसे शेयर करता रहूँ। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक नेक्स्ट मुकाम पर मुलाकात होगी, एक नई जगह पर नए प्रोडक्ट के साथ। इंशाअल्लाह ताला अपने दानिश भाई को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।